नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर में। आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको बताए जा रहे हैं। इसको आप लोग शुरू से अंत तक देखें, यानी लास्ट तक आप इस चैनल पर बने रहें। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, जैसे महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, महत्वपूर्ण निगमन क्या क्या हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न कौन से आएंगे और महत्वपूर्ण परिभाषा क्या क्या है। इन सभी को पूरे डिटेल से हम लोग समझेंगे और अच्छे से इन सभी प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद करना है। समय बड़ा ही कम है, कल इसका पेपर है, ठीक है। और इसके बाद मैं शाम को आप सभी लोगों को न्यूमेरिकल्स जो 5 नंबर के बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं उसको भी मैं बताऊंगा, ठीक है। उन सभी न्यूमेरिकल्स को आप अच्छे से क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। तब तक महत्वपूर्ण नियम, महत्वपूर्ण निगमन, व्याख्यात्मक प्रश्न, महत्वपूर्ण परिभाषा, इन सभी को आप अच्छे से डिटेल से क्या करें, तैयार करें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण नियम। महत्वपूर्ण नियम में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है बाबू गास का प्रमेय, ठीक है। इसमें हमको गास का प्रमेय को क्या करना है, याद करना है। सेकेंड है आपका कूलाम का नियम। जो कूलाम का नियम है इसकी परिभाषा हमें क्या करना है, याद करना है, ठीक है। एंड थर्ड है बाबू एम्पियर परिपथी का नियम। जैसे कहेगा एम्पियर परिपथी का नियम क्या है, ठीक है, तो आप लोग अच्छे से इसको क्या करेंगे बाबू, याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्या है, ओम का नियम, ठीक। ओम का नियम आप लोग क्या करेंगे, याद कर लेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है बाबू किरचॉफ का नियम। क्या है, किरचॉफ का नियम आप लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। क्या तैयारी करना है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, ठीक है जी। चलिए, इसके बाद आपको देखना है व्हीट स्टोन सेतु, ठीक है। व्हीट स्टोन सेतु किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमको देखना है। और इसके बाद देखना है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम, ठीक है बाबू। और इसी के साथ साथ एक क्वेश्चन ये भी देख लेंगे कि द्रव्य तरंगे क्या होती हैं या अपवाह वे किसे कहते हैं, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है बाबू। तो ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण नियम होंगे। और इसमें एक चीज़ और, जैसे महत्वपूर्ण नियम है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्या देखेंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो ये सब देख लेंगे, ये सब आपके क्या है, महत्वपूर्ण नियम है। अब हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण निगमन कौन कौन से हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो 2025 के लिए महत्वपूर्ण निगमन है। इसमें आपको देखना है पहला वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का व्यंजक। देखिए, हमको देखना है अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको आप लोग निगमन क्या करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए, सेकंड है आपका बाबू समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ठीक है। सेकंड आपको ये याद करना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक तैयार कर लीजिएगा निगमन में। एंड थर्ड है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, ठीक है। ये आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है जी, ठीक है बाबू। चलिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण, इसको तैयार कर लेंगे। एंड फोर्थ नंबर है LCR परिपथ का प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक, ठीक है। ये फोर्थ नंबर आपको याद करना है, LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक। पांचवें नंबर पे आपको निगमन तैयार करना है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। इसको सभी आप लोग अच्छे से विधिवत पूर्वक इसको देख लें, समय बहुत ही कम है, आप लोग पढ़े होंगे तो बस रिवीजन आपको करना है। नेक्स्ट है अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपको तैयार करना है। सातवें नंबर पे है प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ठीक है। प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ का क्या, अपवर्तनांक का व्यंजक आपको तैयार करना है। इसके बाद है बाबू पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, ठीक। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र आपको देखना है। इसके बाद संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी, ये आपको देखना है। ये ब्रॉगलिंग तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र देखना है। इसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, क्या देखना है, परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या देखना है।
इसके बाद बाबू हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र हमें देखना है। ठीक है, इन सभी को अच्छे से तैयार करें आप लोग। एंड नेक्स्ट है किसी पतली एकल झिल्ली से होने वाले विवर्तन की व्याख्या करना है। नेक्स्ट किरण आरेख वाले, कुछ किरण आरेख वाले प्रश्न होते हैं। किरण आरेख में प्रश्न आपके 3 ही आपसे पूछे जाएंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, इससे, और एक खगोलीय दूरदर्शी और एक परावर्ती दूरदर्शी। तो इसको आप लोग फिगर किरण आरेख वाला अच्छे से क्या करेंगे, तैयारी कर लेंगे, संयुक्त, खगोलीय और परावर्ती दूरदर्शी। एंड नेक्स्ट है स्थिर वैद्युत के गाउस नियम लिखना है। क्या लिखना है, गाउस नियम लिखना है। इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करना है। तो बस यही आप सभी लोगों को क्या करना है बाबू, तैयार करना है निगमन। अब देखते हैं व्याख्यात्मक प्रश्न। व्याख्यात्मक प्रश्न में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत एवं कार्यविधि लिखना है। ठीक है, आप लोग पहले से पढ़े होंगे, बस आप इसको रिविजन करिए, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि। नेक्स्ट है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां लिखना है। ठीक है बाबू। एंड थर्ड क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनित डायनामो का सिद्धांत व कार्य लिखना है। यह व्याख्यात्मक प्रश्न है। और चौथा रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। ठीक है, इसको आप लोग देख लेंगे, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। नेक्स्ट हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ठीक है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत देखना है। नेक्स्ट पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी। ठीक है, ये हमको देखना है, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी देखना है और अर्ध तरंग दृष्टिकारी देखना है। नेक्स्ट बोहर का परमाणु मॉडल देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पीएन संधि डायोड अग्र और पश्च अभिनय देखना है। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। अब ये महत्वपूर्ण परिभाषाएं में देखिए 2-2 नंबर 3-3 नंबर के आ जाते हैं, छोटे छोटे परिभाषा हैं, इसको आप लोग अच्छे से क्या करेंगे, याद कर लेंगे। विद्युत फ्लक्स, जैसे विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है बाबू, छोटे छोटे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। रेखीय आवेश घनत्व क्या है, ठीक है, इसके मात्रक वगैरह सब आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक ठीक ना। विद्युत विभव किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद धारा घनत्व क्या है, सब इसका विमेय सूत्र भी आप लोग ऐसे याद करते चलिएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, गतिशीलता किसे कहते हैं, आवेश पृष्ठ घनत्व क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या है, विभव प्रवणता किसे कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है, एंड चुम्बकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आप लोग क्या करेंगे बाबू, अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है प्रकाशिक पथ किसे कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक किसे कहते हैं। ठीक है, इन सभी की परिभाषा आप लोग याद करेंगे, छोटे छोटे हैं, परिभाषा अच्छे से याद कर लीजिएगा। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, ठीक है, क्रांति कोण किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन किसे कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है, ये सभी की परिभाषा याद कर लीजिएगा, बहुत बड़े इसके आंसर नहीं है। ठीक है, व्यतिकरण क्या है या प्रकाश व्यतिकरण किसे कहते हैं, कोणीय विक्षेपण किसे कहते हैं, तरंगाग्र क्या होता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं, कला संबंध स्रोत क्या है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट है देहली तरंगदर या देहली आवृत्ति किसे कहते हैं, विवर्तन क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, अपक्षय परत क्या होती है, समस्थानिक या संभारी किसे कहते हैं, बंधन ऊर्जा क्या होती है, नाभिकीय बल या पूछ सकता है नाभिकीय संलयन, आप पूछ सकता है नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं। ठीक है जी, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, समन्यूट्रॉनिक किसे कहते हैं। ठीक है बाबू, और या क्वेश्चन ऊर्जा बैंड के आधार पर चालकों, कुचालकों एवं अर्धचालकों का वर्गीकरण की व्याख्या करें। तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग क्या करेंगे बाबू, अच्छे से देख लीजिएगा। ये पूरे किताब से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले गए हैं और इसको अच्छे से तैयारी करें। समय बड़ा ही कम है, इस समय आप लोग बिल्कुल घूमना उमना एकदम बंद कर दीजिए, मेहनत से पढ़ाई करिए। और आज शाम को मैं 5 नंबर वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, उसको आप लोग जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।